को पहले टक्कर मारी है, फिर इसने हमारी गाड़ी खोल के हमारे ऊपर फायर किया है। उससे गालियां भी दी हैं। साथ गालियां दी है। ये अपने आप को क्या समझता है? ये सरकारी गाड़ी है। साथ बीवी पर खड़े बैठाइए, इसकी बीवी के लिए बनाए ना। बात करो तो चला कचरी के बच्चे गाड़ी में कुछ करो। पिस्तौल में ऐसे मार के केस बने 1000 केस में लगी बने। ये मनिया रोड पर एक वाक़या हुआ है जी। गाड़ी है, गाड़ी है ये। किसने फायर मारा है? फायर इसने मारे, ये गाड़ी वाले नहीं। इस गाड़ी में मारा, सरकारी गाड़ी में नहीं। सरकार इस गाड़ी को लात भी मारा है इसने। निकलना। ये मानसेरा रोड के ऊपर है, आयु मेडिकल कम्प्लेक्स के साथ IDC के सामने। लेडीज के ऊपर मारी भैया हरामी। हाँ, और मर्द भी मारे। क्या हुआ है जी? क्या वाक़या हुआ है? सर इस तरह हुआ, ये बाहर निकला, गाड़ी से सीधा फायर मार दिया। अच्छा, इस गाड़ी वाले ने? गाड़ी वाले ने मारा है। अच्छा, लेडीज के ऊपर मारा हुआ है, नाजायज कम किया हुआ है। इसे कोई मुस्लिम का तरीका है? ये हरामी है, ये कोई तरीका तो नहीं है। अच्छा, ये आप देख सकते हैं जी। ये हर बंदा गवाही दे रहा है कि फायर किया है। हर बंदे के सामने फायर किया है। हर बंदे के सामने फायर किया है, सरकारी गाड़ी से। सरकारी गाड़ी नीचे गिरा, फिर इसने उठाया, फिर फायर। पीछे भी एक गाड़ी तोड़ के आया है। पीछे भी गाड़ी तोड़ के आया है। भी तोड़ी है, आके लात मार रहे हैं। सरकारी ऑफिसर है, इसका ये मतलब तो नहीं है जो हमने खुद सुनी है। सरकारी अफसर शाह जी, ये देख सकते हैं, ये मानसेरा रोड है जी। IDC आयु मेडिकल कम्प्लेक्स के सामने काफ़ी रोड जो है रोड के ऊपर मौजूद हैं। रोड मुकम्मल ब्लॉक है। पुलिस थाना मीरपुर जो है अभी तक यहाँ नहीं पहुँची है। एक सरकारी गाड़ी है, उससे एक दूसरी गाड़ी के ऊपर फायर किया गया है। उस हवाले से लोग एहतजाज कर रहे हैं कि ये जी फायर मारा। आप इधर ही थे? आवाज़ आई आपको? आवाज खाली आई, ये देखा नहीं मारना। ना देखा नहीं ना, आवाज नहीं। ये आप देख सकते हैं जी, इस गाड़ी के ऊपर ये गाड़ी है जी। लेडीज के ऊपर भी, ये लेडीज इस गाड़ी में थी। लेडीज के ऊपर आगे सरकारी गाड़ी है जो वहाँ लोग खड़े हैं। देख सकते हैं काफी माप है यहाँ पर। बीबी, आप इस गाड़ी में थी? जी, मैं इस गाड़ी में थी। साइड थोड़ा सा लगा, उतार के पिस्टल लेके ऊपर फायर किए, फिर हमारे बंदे को इसने रोड पे फायर किए। ये इसकी गाड़ी की नंबर प्लेट है, सरकारी नंबर प्लेट लगा के ये हमारे साथ क्या कुछ करता है। हॉस्पिटल जाना है, इधर से यू टर्न लेने, तुम लोग साइड पे हो जाओ। लोग अस्पताल जाएंगे, लोग क्या गुनाह में शरीक हो रहे, साइड पे हो जाओ सारे। ये आयु मेडिकल कम्प्लेक्स के सामने है। लोग कहेंगे अस्पतालों को काफी लोगों को तलाश करें किसी अस्पताल में। ये गाड़ी है जिसके ऊपर फायर किया गया मुजाहिदीन के मुताबिक। ये सरकारी गाड़ी कैसे ना है तो लाइव दीजिए। ये फायर मारते हैं, ये बदमाश है। सरकारी है, क्या होगा? पुलिस भी यहाँ पहुँचाई है। पुलिस भी मौका लेडीज के ऊपर फायर करते हैं जी। वो पिछली गाड़ी है।
वो बैठ गए। इसने फायर मारे, ये पीछे सरकारी है तो क्या होगा? भाजी सरकारी होगी तो फायर भी मार सकते फायर मार दी क्यों? सरकारी है का कभी उसने जाके निकल रहे तो असली ना पुलिस वाले भी कर सकते हैं लेकिन वो बोल दे सरकार को जो भी है रोड बंद करें इसको पिस्टल की ना खसते हो सर खस्सा सर तुसी एक मिनट बाजी ये सरकारी गाड़ी से एक बंदा था जी जिसने एक प्राइवेट गाड़ी पे फायर मारा है। उनके मुताबिक उसको अब रोका गया है। आवाम जो है मुश्किल है, पुलिस पहुंच आई है जबकि अंदर बैठा हुआ है, बाहर नहीं निकल रहा। ये रोड मुकम्मल तौर पर शहबाग है, मंसूरा रोड। देख सकते हैं एम्बुलेंस को रास्ता दिया जाए। चलो यार निकल। पहुंच आए हैं ट्रैफिक पुलिस भी। ये दोनों गाड़ियां हैं यहाँ पर। ये जो गाड़ी है इसके ऊपर कह रहे हैं कि फायर मारा गया है, और दूसरी सरकारी गाड़ी है जो बलवे में है। नवीद साहब, ये एक प्राइवेट गाड़ी है, पीछे सरकारी गाड़ी वाला है जिसने, इनका कहना है कि इस पे फायर मारा गया है। एक खातून है, इसमें कहते हैं कि खातून है जिसको गोलियां इसने मारी है, फायर मारा है सरकारी गाड़ी से जी। और ये भी कहा जा रहा है कि ये जो सरकारी गाड़ी की नंबर प्लेट है जी, ये भी उसने वैसे ही लगाई हुई है नंबर प्लेट। अच्छा। तो इससे यहाँ पे कानून नाफज करने वाले इदारे मीरपुर पुलिस मौजूद है, इसे पकड़ के इससे पूछे कि आपने खातून के ऊपर फायरिंग क्यों की है। हाँ जी। अगर ये बाद में इसी तरह की गुंडागर्दी होती रही सरेआम, आज देखें आज बड़ा जुल्म का दिन है जी। मलका में भी 2 खवातीन कत्ल हुई हैं जी। रात को मलकियार बाईपास के ऊपर एक बच्ची कत्ल हुई है। अभी ये खातून के ऊपर जो है वो हमला हुआ है। ये कौन कर रहा है इस तरह? हमारे शहर का अमन कौन तबाह कर रहा है? ये हमारे डीपीओ साहब को भी और कानून नाफज करने वाले इदारे भी वो इनसे लाजमी पूछें। नोटिस लेना चाहिए। बिल्कुल जी, जय ठीक कहा नबी साहब आप। ये देख सकते हैं जी, रोड मुकम्मल तौर पर जो है बंद है। ये काफ़ी माप जमा है आवाम का, काफ़ी तादाद में यहाँ पर लोग मौजूद हैं। ये अफसोसनाक वाक़या है। जबकि अब इस गाड़ी को निकालने के लिए कोशिश की जा रही है कि गाड़ियों को निकालें और इसको थाने पहुँचाएं। ये वो खातून है। ये है इनसे पूछ लें। थाना मीरपुर पुलिस पहुंच तो आई है मगर इस माप को कंट्रोल करने में नाकाम क्यों है? हालांकि इतने लोग भी नहीं है। ये देखें जी, ये थाना मीरपुर पुलिस के लिए कोई मुश्किल तो नहीं है। जिस खातून के ऊपर फायरिंग हुई है दूसरे बंदे को पकड़े थाने ले जाएं, थाने ले जाएं। वो यहाँ लोगों को मुश्तिल न होने दें। ये आवाम जो है ये मुश्तिल हो रहे हैं अब जी। इसमें बड़ी तादाद नौजवानों की भी है और ये डॉक्टर्स हैं, सारे यंग डॉक्टर्स भी हैं और हमारे जो आसपास यहाँ पे हॉस्टल में रहने वाले पढ़े लिखे बच्चे हैं वो यही कह रहे हैं कि इससे पूछें कि इसने फायरिंग क्यों की है। जी।
अब काफ़ी तादाद में यहाँ लोग मौजूद हैं। अभी तक पुलिस कंट्रोल नहीं कर रही है। SHO पहुँच आए हैं, अब हम आपको कंट्रोल कर रहे हैं। थाना मीरपुर पुलिस जो है पहुँच आई है। वो लेडीज है छोड़ दो, साइड पे हो तो तुसी साइड पे हो तो तुसी मेहरबानी करो। ना दी रहे तैफूर खान पहुंच आए हैं। अब कोशिश कर रहे हैं कि रोड को क्लियर किया जाए। नबी साहब, ऐसे वाकयात पे रुनवान नहीं होने चाहिए। ये बड़ा यहाँ पे एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल भी है, यू मेडिकल कॉम्प्लेक्स। मरीज भी आते जाते हैं, एम्बुलेंस भी आती जाती है। ये तो पुलिस जो गश्त के ऊपर जो पार्टी थी, उसका काम था कि वो इस चीज़ को कंट्रोल करना, लेकिन उन्होंने उस तरह कंट्रोल नहीं किया इसको। मीरपुर पुलिस जो है मुकम्मल पहुंच आई है। उन्होंने कंट्रोल तो संभाल लिया है, रोड तो वो क्लियर करवा रहे हैं, लेकिन अवाम जो है वो हटने पे तैयार नहीं है। वो ये कह रहे हैं कि इस मुलजम को या मुजरिम को जिसने फायरिंग की है, उसके इल्ज़ाम है फायरिंग का, कि वो उसे पकड़ें और उससे पूछें कि फायरिंग क्यों की गई है। यहाँ पे मुज़ाकरात भी हो रहे हैं। बाहर निकालो। मुझे असला ले, पहले इससे असला लेना, पिस्टल दो, जुलूम नहीं देना जी। असला ले भाईजान, असला असला ले भाईजान, पहले असला ले, पहले इससे असला ले। मुजाहिरीन कह रहे हैं पुलिस को कि इस शख्स से असला जो है वो लिया जाए। नहीं ले रहे हैं और पुलिस मुजाहिरीन से कह रही है कि आप साइड पे हों, मगर वो सुन रही है। तो क्या हुआ सर, हम इंसान नहीं है। देख सकते हैं पुलिस की बड़ी तादाद लोगों की मौजूद है यहाँ पर। ट्रैफिक के लिए रोड को खोला है, मगर अभी ये गाड़ी एक जगह खड़ी हैं, लोग काफ़ी खड़े हैं, ये सारे आप देख सकते हैं। बेटा पीछे होना जरा।
इस गाड़ी में भी ख़वातीन हैं। ये देख सकते हैं काफ़ी तादाद में नौजवान यहाँ खड़े हैं, बहुत बड़ा मार्ग है और रोड जो है मुकम्मल तौर पर जाम है। पुलिस को चाहिए मगर ट्रैफिक इसके ऊपर जाम है, देख सकते हैं आप। सारे मारने लगे। ये गाड़ी है। ये गाड़ी है जी, ये गाड़ी का नंबर है, ये सरकारी नेम प्लेट लगी हुई है। ऐसा भाई फैरन जी है। सरकारी नंबर प्लेट है, देख सकते हैं। पुलिस साहब इसको निकाल रहे हैं, इस गाड़ी को जिन्होंने फायर किया है इन लोगों के मुताबिक। आप ये देख सकते हैं, आप ये गाड़ी जो है जिन्होंने आप लोग देख सकते पुलिस वालों को बुलाई, पुलिस वालों को इसलिए इन्होंने बुलाया कि यार आज हमें यहाँ से निकालो, बाकी तो मसला कुछ भी नहीं है। ये कुछ स्थिति वाला गरीब होता है। ये वाकया क्या है जी? ये वाकया क्या है? यहाँ पे इनकी गाड़ी पीछे लगी है। इस औरत ने आके इसको बोला कि कैसे चला रहे हो, ये उतरा, इसने उसको चांटा मारा है, उसकी गाड़ी को दाते मारी है और फिर इसने पिस्टल निकाला, इसने फायर। गवर्नमेंट किसी काम की नहीं है, मिसाल से बात कर रहा हूं, ठीक है। अभी आए हैं, उस गाड़ी को जांच करके कौन सा कानून है, कौन सा कानून चल रहा है इस पाकिस्तान में, मुझे बताएं। मैंने SSP याद गोगे को अभी वीडियो भेजी है, ठीक है। अभी उसका कोई एक्शन नहीं है, यहाँ पे कोई एक्शन नहीं है, कोई मारे जो भी करे, कोई है सिस्टम यहाँ पे? ये क्या निजाम है? कौन सी दुनिया का निजाम ये पाकिस्तान में आप चला रहे हैं? बाहर के मुल्क ऐसा निजाम टैक्सों पे पलने वाले इतने बदमाश बन गए हैं। नहीं, तैफूर खान हमारे साथ, तैफूर खान, इसके खिलाफ कार्रवाई होगी जिसने ये वाकया होगी जी, जरूर होगी इंशाल्लाह। गिरफ्तार कर लिया, थाने ले गए आप? थाने ले गए हैं। ये तैफूर खान हमारे साथ थे जी, जिनका ये कहना है कि हम उसको थाने ले गए हैं और इंशाल्लाह इनको रिलीफ मिलेगा, क्योंकि कानून को हाथ में लेने की इजाज़त किसी को हम नहीं देंगे। ये कहना था जी तैफूर खान का। अब रोड जो है वो खुल चुका है, रोड वागुजार हो चुका है जी, आप देख सकते हैं जी। अच्छा, खाबर तनौली मेरा नाम है, ठीक है जी जी, ठीक है सर। SSP याद होगा हमारे जो है ना बहुत तलकदार है, ठीक है। ये आरफ भाई मेरे कजन है। अच्छा, आपने कॉल की है, ये वाकया आपने देखा है? जी मैंने देखा है अपनी आंखों से, ठीक है सर। अच्छा। यहाँ पे पाकिस्तान में कोई निजाम नहीं है, ठीक है।
लोग जो है ना अमीर है और अवाम हुकूमत हमारी जो है ना गरीब है। यहाँ पे गरीब मर रहा है, जो भी हो रहा है, ये पुलिस वाले ये सारे अपने मजे कर रहे हैं, अपने मजे लूट रहे हैं, रिश्वत खा रहे हैं, बस यही निजाम है यहाँ पे। यहाँ पे कोई निजाम नहीं है। मैं ये बोल रहा नेम प्लेटें तो उतार दी थी खातून प्लेटों ने को भी। छोड़े, यहाँ पे और मसला है सर। यहाँ पे कौन सा कानून चल रहा है मुझे नहीं, गिरफ्तार करेंगे, पुलिस कार्रवाई करेगी। गाड़ी आए, उसका बच्चा चला रहा हो 15 साल का, उसके पास लाइसेंस नहीं होता, कौन चेक करता है? सुजुकी वालों को चेक करते हैं, क्यों चेक करते हैं? मुझे बताए ना। नवीद साहब क्या कहते हैं, जैसा कि ये लोगों की जुबानी आपने सुनी। यहाँ पे गरीब के लिए कानून, अमीर के लिए कोई कानून नहीं। जिस तरह इन्होंने बताया कि उस शख्स ने, वो कोई सरकारी अफसर था या कौन था, गाड़ी का जैसा टच हो गया, उसने खातून को गिरबान से पकड़ा, उसे मारा, ठीक है, पुलिस ने उसको गिरफ्तार कर लिया। अब वो कानून के हवाले है, कानून कार्रवाई करेगा, कानूनी कार्रवाई होगी उसके खिलाफ। अब कानूनी कार्रवाई के अंदर क्या मिलता है ये तो अब पुलिस ही आपको बेहतर बता सकती है। ठीक है जी, पुलिस ने गाड़ी को भी ट्रेस किया और गाड़ी को थाने पर, और नेम प्लेट भी उनको उतारी हैं जी, जो सबस थी थाने ले गए हैं। डीएसपी तैफूर खान का ये कहना था कि जी कानून के मुताबिक कार्रवाई करेंगे, किसी को कानून हाथ में लेने की इजाज़त नहीं देंगे। अब रोड जो है मुकम्मल तौर पर वागुजार हो चुका है जी, गाड़ी को थाने ले गए हैं। अब देखना ये है कि वो छूट जाता है या उसके खिलाफ कार्रवाई होती है। मजीद इंशाल्लाह हम आपको अपडेट देंगे। अल्लाह सलामत रखे, खुश रहें आबाद रहें।